नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम अफ़ज़ल अहमद अंसारी है। सर आप कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। लखीमपुर खीरी, हाँ, उत्तर प्रदेश से हैं। जी, जी। सर किस बोर्ड में था आपका? मेरा बोर्ड जो वहाँ पे बोर्ड मेंबर थे, वो शर्मा सर थे। वैसे तो A1, B1 और A, B, C बोर्ड करके बने हुए हैं, 3 बोर्ड बने हुए हैं, मगर मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था शर्मा ए। ए हाँ, में। बोर्ड ए में था। सर एवरेज कितने टाइम तक चला होगा? मेरा टाइम 18-19 मिनट चला है। जी। 18 से 19 हाँ, मिनट। 19 मिनट, हाँ। सर इंटरव्यू का माहौल कैसा था? फ्रेंडली था या थोड़ा सा सपोर्टेड में? हाँ, मेरा जो इंटरव्यू था वो लंच पीरियड के बाद सबसे पहला मेरा ही इंटरव्यू था। हाँ। तो मुझे तो खैर जाके वहाँ पे, क्योंकि पहले से मुझे लग रहा था मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, तो मेरा थोड़ा सर पकड़ रहा था, नींद जैसा लग रहा था। फिर जब मैं अंदर घुसा तो जो सवाल उन्होंने करने स्टार्ट किए, तो उससे मेरा मतलब मूड अच्छा हो गया। तो मुझे क्योंकि आंसर देने में उनको अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि इन्वायरमेंट सही है, आई कैन टॉक। हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से आए थोड़ा सा? क्वेश्चन सामान्य से ही थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं था कि कॉम्प्लिकेटेड हो, नॉर्मल से प्रश्न थे। आपको बस जवाब देना है एनालिटिकल वे में, और बस। किस किस क्षेत्र से, जैसे आईआर के क्वेश्चन आईआर से तो मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। और दार्शनिकों से है, जैसे हाँ, हाँ, दार्शनिकों से उन्होंने, जैसे जो पहला सवाल शर्मा सर ने किया, उन्होंने पहला ये पूछा कि जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स है, उसको लेकर आप क्या समझते हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। तो मैंने जो आइडिया है पूरा प्लेटो का कि क्यों वो ऐसा चाह रहे थे, तो वो सब मैंने बताया उनको। और इसके साथ मैंने ये बताया कि कम्युनिज्म वाइब्स के साथ साथ उन्होंने कम्युनिज्म प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और वो सिर्फ गार्जियन क्लास के था, तो उस पर शर्मा सर थोड़ा काउंटर क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो मैंने वो उनको टैकल किया, अच्छे से टैकल किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर बोला, अच्छा बताओ ये गार्जियन क्लास ही सिर्फ वो के लिए था या किसी और के लिए भी था? मैंने कहा सर गार्जियन क्लास के लिए था। तो वो भी सारी बातें उस पर क्यों था गार्जियन क्लास के लिए, क्योंकि करप्शन को लेकर पूरा जो मोटिव था प्लेटो का वही था। भारतीय दार्शनिकों में कोई क्वेश्चन हाँ, भारतीय दर्शनों में उन्होंने पूछा, जो दूसरे एक्सपर्ट मेंबर थे मुझसे, कि आप बता सकते हैं कि ट्रस्टीशिप और अपरिग्रह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई कोरिलेशन आप बता सकते हैं? तो मैं एक कोरिलेशन जो बता पा रहा था उनको बताया, खैर वो उससे सेटिस्फाई हुए। फिर मैंने, क्योंकि अपरिग्रह का नाम लिया उन्होंने, तो मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की भी मेंशनिंग कर दी कि उनमें भी ये कॉन्सेप्ट रहा है। तो फिर उन्होंने पूछ लिया मुझसे, अच्छा बताओ कि जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया में तो पैदा हुआ, फिर यहीं पे फ्लरिश नहीं कर पाया, बाकी कंट्रियों में जैसे गया, श्रीलंका में गया, चाइना में गया, जापान में गया, वहाँ पे अच्छे से फ्लरिश हुआ, तो क्या रीज़न है? तो मैंने उसको थोड़ा हिस्ट्री में जाके थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो खैर वो बोले कि हाँ ठीक है, मगर आप एक रीज़न के अलावा भी और भी रीज़न बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा सॉरी सर, यही मुझे अभी याद आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने और भी सवाल पूछे कि चलो मैं कुछ आपसे पूछूंगा तो आप उसका जवाब देंगे, जैसे कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट करके इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं बोलूँ राज्यसभा निम्न सदन, तो मैंने बोला गलत है सर। राज्यसभा लोकप्रिय सदन, गलत है सर। लोकसभा उच्च सदन, मैंने कहा गलत है सर। तो इस तरीके से उन्होंने 4 प्रश्न पूछे, तो बोले वेरी गुड, उन्होंने बोला वेरी गुड। और फिर उसके बाद शायद उन्होंने नेक्स्ट मेंबर को पकड़ा दिया, और भी सवाल पूछे, तो मुझे अभी इतना याद नहीं आ पा रहा। मॉडर्न थिंकर से कोई क्वेश्चन बना? मॉडर्न थिंकर से ना, थिंकर से तो सवाल नहीं बने, ये गांधी का और थोड़ा बुद्धिज्म का ही पूछा। हाँ, और थोड़ा मुझे, हाँ, महद सत्याग्रह के बारे में पूछा, अम्बेडकर जी का जो था उसके बारे में पूछा कि क्या था, कब शुरू हुआ। और फिर उन्होंने सर बेनेगल राव के बारे में पूछा कि कौन थे, उनका कंट्रीब्यूशन बताइए। तो मैंने वो बताया कि जो भी है उसका, कि बेनेगल राव जी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके एडवाइज़र थे हमारे कांग्रेस असेंबली के, और उन्होंने ही पहला ड्राफ्ट दिया था। उनका पूरा नाम पूछा, सर बेनेगल राव, तो वो मैंने बताया। और शायद उनका और भी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे देशों कॉन्स्टिट्यूशन में भी रोल रहा है उसको फॉर्मुलेट करने में, फॉर्मेशन में, तो मैंने वो भी बताया। संविधान से क्वेश्चन किस तरीके से बने आप? जी, संविधान पे क्वेश्चन किस तरीके से बने? संविधान से तो मुझसे सवाल नहीं पूछा। मुझसे सवाल पूछा गया था कि बताइए स्टेट का इमरजेंस कैसे हुआ। तो मैंने जो अलग अलग थेरीज थी मैंने उनका नाम लिया, और जो अभी सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थेरी है, जो इवोल्यूशन की थेरी है, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत राज्य का, तो मैंने वो बताया थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं राज्य के विकास में, तो वो चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उसके बाद फिर मैम आ गई, वो मैम थी जिन्होंने सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, जो अभी जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर आपका विचार क्या है? तो मैंने प्रॉपर वे में, क्योंकि मैं अभी कल रात में उसको पढ़ रहा था, तो मैंने प्रॉपर वे में उसको बताया कि क्या है ये अभी जो हाई लेवल कमेटी बनी है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद के चेयरमैनशिप में, तो उन्होंने कैसे कंसेंसस जनरेट किया है। 47 पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें से 32 पार्टीज एग्री की। और मैंने ये भी मेंशन किया कि हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1950 में 52 में जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ,
तो 3 हमारे कॉन्जिक्यूटिव जो कॉमन इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुए, तो वो वैसे पैरेलल इलेक्शन हो रहे थे। 67 में कुछ स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, तो उनका प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन था, इस वजह से वहाँ से चीज़ें बिगड़ी। तो हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर उन्होंने बोला अच्छा 3 कुछ फ़ायदे बताओ इसके, कुछ नुकसान बताओ। तो मैंने 3 फ़ायदे 3 नुकसान बताए, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, मुझसे लास्ट क्वेश्चन था ये। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन राजनीति से परिप्रेक्ष्य? मध्य प्रदेश जैसे एक सवाल उन्होंने पूछा था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो यूपी में पैदा हुआ। तो मुझे उस समय याद नहीं आ रहा, पर मैंने पढ़ा था कि हाँ कोई तो है जो यूपी में पैदा हुआ है। तो उस समय मैंने सॉरी बोल दिया इस क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? आने वाले अभ्यर्थियों का मेरा ये सुझाव है कि आप लोग रिलैक्स होके आइए। सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बात करनी है, बात ही जैसा है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो रहा है। बस आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप थोड़ा रिलैक्स रहिए और वहाँ से मतलब चिल होकर पानी वानी पी के बढ़िया। मैं तो गया था, तो मेरा ऐसे टाइमिंग पे था, थोड़ा मुझे फ्रेश होने का और कुछ खाने पीने का भी टाइम मिल गया, तो मैं रिलैक्स था पूरी तरीके से। थैंक यू सर, हमारे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू टू यू।